कर विभाग हो या जो भी संस्थान हमको दिख रहे हैं या आप लोगों की जानकारी में आ रहा है, वो आगे भी हमें बताएं, जहाँ हम हमारे साधनों का उपयोग करके हमारे प्रैक्टिकल रूप से वृक्षारोपण कर सके। जहाँ भी हमारे को फैसिलिटी क्षेत्र मिलता है या स्कूल या कोई संस्थान सरकारी है जिसके अंदर परिसर के चारों तरफ दीवार हो रखी है, तो वहाँ हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। लगभग अभी हमने कल कॉलेज में 1111 पौधे लगाए, ऐसे ही करके आज 400 पौधे आप यहाँ लगा रहे हैं। ऐसे पूरे शहर भर में गर्ल्स स्कूल हो या और भी संस्थान हो, चाहे वो कर विभाग हो या जो भी संस्थान हमको दिख रहे हैं या आप लोगों की जानकारी में आ रहा है, वो आगे भी हमें बताएं, जहाँ हम हमारे साधनों का उपयोग करके हमारी क्षमता का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए। और भारत विकास परिषद द्वारा शुरू से ही कोई ना कोई प्रकल्प किया जा रहा है। जब हम छोटे थे तब हम देखते थे और लगभग इनकी और कोई संस्था जो होगी हमारे दिमाग में आई होगी, उनको देख के हमने रक्तदान कार्यक्रम ब्यावर में चालू किया और हजारों यूनिट रक्तदान हमने भी किसी न किसी को देख के चालू किया था और वो किया। वृक्षारोपण भी हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। कलेक्टर साहब भी समय दे रहे हैं और माननीय कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन और निगरानी रहेगी तो ये भी काम बहुत अच्छे से होगा। ऐसे ओकेजन्स पे मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है कि वृक्षारोपण हो जाए, जो कि अभी हम करके आ गए। मैं तो निकलने के मूड में था, लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं बोलना है, तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो किया है अभी। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अभी यहाँ पे तो चलिए 400 सवा 400 पेड़ लगा दिए। यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं ड्रिप इरिगेशन भी लगाएंगे, तो भगवान की कृपा से अगर ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं तो 450 में से शायद 400 पेड़ चल भी जाएं, भले सूखा हो जैसा भी मौसम आता है। आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने अपने घरों पर भी कम से कम एक वृक्ष ज़रूर हर साल लगाया करें। जैसा कि मेरे से पहले एक वक्ता ने बोला भी था, आप लोगों से अनुरोध भी किया था। आज के समय में अभी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी सरकार भी चाहती है कि वृक्षारोपण हो, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम सबको ज़रूरत है वृक्षारोपण की। आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि इस बार जो गर्मियाँ पड़ी वो काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मियाँ थी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स कभी फलोदी से, कभी जैसलमेर से और कभी चूरू से सुनने को मिलते थे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है 10 साल बाद ब्यावर से भी कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर आने लग जाए। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अब ऐसे में एक आम जन के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में, हम कोई ग्लोबल को कंट्रोल कर नहीं सकते, हमारे हाथ में है नहीं। हम तो बहुत छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना। सबसे आसान तरीका पर्यावरण को बचाने का या अपने ओर से कुछ कंट्रीब्यूट करने का पेड़ लगाना ही है। तो हम खुद में और अपने घर में, अपने पड़ोस में या अपने मोहल्ले में कोई फैसिलिटी का क्षेत्र हो, जैसे कि नगर परिषद चेयरमैन साहब बैठे, कई बार हमारी चर्चा भी होती रहती है। हर वार्ड में फैसिलिटी एरियाज़ हैं। इस बार कई सारे फैसिलिटी एरियाज़ में हम पार्क्स या फिर एफॉरेस्टेशन का काम कर भी रहे हैं। तो अगर आपके एरिया में नहीं भी हुआ है तो आप नगर परिषद से ये डिमांड करें कि वो फैसिलिटी एरिया में आपको काम करने की अनुमति मिले। और आप खुद, क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ के वासी हैं, आप आते जाते देख पाएंगे कि वहाँ के पौधे लगे या नहीं लगे, या उनमें क्या कमी रह गई, कोई सूख गया तो उसको चेंज करना पड़े। आप वहाँ पे डेवलप करें। और अगर आपके घर के आसपास फैसिलिटी एरिया में आप अच्छा पार्क डेवलप कर पाते हैं